मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आपको संख्या पद्धति या रियल नंबर्स के सेकेंड पार्ट में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आपने इसके फर्स्ट पार्ट आप देखे होंगे। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फर्स्ट पार्ट की लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें ज़रूर देखें। उन्हें देखने से आपका ये पार्ट का जो ज्ञान है, आपको समझ है, बेहतर होगा। अगर आपको बेसिक संख्या पद्धति के बारे में पता है तो आप ये वीडियो को आगे देख सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी संख्या पद्धति के जितने भी नंबर सिस्टम्स के या वास्तविक संख्या के जितने भी कंपोनेंट थे, जितने भी सब नंबर्स थे, सारे नंबर के बारे में देखे। तो अभी हम लोग उनका एक शॉर्ट नोट भी देख लेंगे, क्या क्या हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा है। और फिर हमने चर्चा किया था कि परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर क्या स्थान होता है, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और अपरिमेय संख्या 9th क्लास के बाद जो कहते हैं कि आप स्टार्ट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, और उनको भी संख्या रेखा पर दिखाने की बताया जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग पहले जो पिछले वीडियो में देखे हैं उनको एक लिख लेते हैं, फिर रिवीजन हो जाएगा आपका। फिर अगला नंबर को अगला जो संख्या रेखा पर दिखाना है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपने सबसे पहले बच्चों क्या देखा था कि वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और इस रियल नंबर के दो कंपोनेंट था। कितने कंपोनेंट थे? दो कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट का नाम क्या था और दूसरा कंपोनेंट क्या था? पहला कंपोनेंट जो था वो था परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में बिना रूट वाला नंबर आता था, और अपरिमेय संख्या में क्या आता था? रूट वाले नंबर जो भी था वो इसमें आता था। ठीक है ना। इसको कहे तो इरेशनल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं, इसको इरेशनल नंबर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और इसे कहो तो इसे रेशनल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। इंग्लिश भी लिखने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आते रहें। तो ये आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या। ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। इन्हीं की दो कंपोनेंट। तो परिमेय संख्या के बहुत सारे पार्ट देखे थे। कौन कौन से पार्ट देखे थे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको परिमेय संख्या में बताया गया था कि इसमें एक पूर्णांक, इसका एक पार्ट होता है, इसी का पार्ट है पूर्णांक है। ठीक है। और इसे अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है ना। और इसका उसके बाद बोलते पूर्ण संख्या होता है। इसके बारे में डिटेल से बात किए हुए हैं। इसे होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। चलिए मार्कर में इंक नहीं दिख रहा है तो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। तो पूर्ण संख्या। और तीसरा जो बात किए थे प्राकृत संख्या बात किए थे। क्या बात किए थे? प्राकृत संख्या के बारे में बात किए थे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बात किए थे सम संख्या के बारे में बात किए थे, जो कि आप जान रहे हैं सम संख्या छोटे क्लास से भी पढ़ते आप आ रहे हैं, जिसे इवन नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। और उसके बाद हम लोग विषम संख्या के बारे में बात किए थे। विषम संख्या के बारे में बात की, जिसे ओड नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। बच्चे बात नहीं करो आप लोग, ओड नंबर कहते हैं। और चलिए, और नेक्स्ट लेवल में जो है भाज्य संख्या के बारे में देखे थे। भाज्य संख्या क्या होता है? इसे कंपोजिट नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। भाज्य संख्या के कई रूप होते हैं। रूप कहें तो इसका कई नाम होते हैं। ये क्यूट नंबर था, इसका नाम दे दिया अलग अलग तरीके से। इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं, या इसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं। और उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। देखिए ये सभी अभाज्य संख्या। इसका एक और नाम है रूढ़ संख्या। कल डिटेल से बात की थी इस पर हम लोग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैं तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये इतने सारे संख्या पढ़े थे। और संख्या भी इसमें आप पढ़े थे। प्राइम नंबर में क्या पढ़े थे? भाज्य हो गया, यौगिक क्या भाज्य हो गया। इसमें सह अभाज्य संख्या भी आपने देखा था। सह और अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या अंग्रेजी में कहे तो को प्राइम नंबर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और उसके बाद आप क्या देखे थे? जुड़वा अभाज्य संख्या आपने देखा। जुड़वा अभाज्य संख्या आपने देखा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्वीन प्राइम नंबर अंग्रेजी में कहते हैं। और उसके बाद आपने बच्चों क्या देखा?
जुड़वाबाद संख्या देखने के बाद आपने क्या देखा, संपूर्ण संख्या आपने देखा बच्चों, संपूर्ण संख्या आपने देखा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, संपूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कंप्लीट नंबर अंग्रेजी में इसको कहते हैं, कंप्लीट नंबर कहते हैं। इन सारे संख्याओं जो है, इन सभी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के सभी क्या है, सब पार्ट है। और अपरिमेय संख्या में इस तरह की कोई बातें या घटना नहीं होता है, जिसके वजह से आप इसे क्या कर सकते हैं कि ये जो है सब संख्या जो है इसका केवल यही ये जो अपरिमेय संख्या इन सभी से क्या है, अलग है। तो आप छोटी क्लास में इनको जो है ये सभी संख्या को जो है ना आप संख्या रेखा पर दिखाने के लिए सीखे हैं। इसको संख्या रेखा पर आप दिखा सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसको संख्या रेखा पर दिखाना आसान है। और अब हम लोग ये लेक्चर में खास करके अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, इस बात को आपको समझना है, क्योंकि ये चीज़ तो आप जानते ही आ रहे हैं। फिर भी हम इनको दिखाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले संख्या रेखा, संख्या ध्यान से समझिए, संख्या और रेखा। देखिए संख्या रेखा दो वर्ड से मिलकर के बने हुए हैं। अगर इनको देखेंगे ना, एक है संख्या और एक है रेखा। तो रेखा का मतलब क्या हुआ, रेखा तो यही होता है ना, ये आपका रेखा हो गया। और संख्या क्या होता है आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इनफिनिट तक जाएगा ना, ये आपका संख्या होगा। तो संख्या रेखा, संख्या को जिस रेखा पर दिखाया जाएगा, दिस इज संख्या रेखा। तो इस 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। ये 1 इस संख्या पर कहां एग्जिस्ट करेगा, उसको दिखाएंगे। 0 पॉइंट मान लीजिए 5 है, वो कहां दिखेगा, 1.2 है, वो कहां दिखेगा संख्या रेखा पर, या 1/16 है, वो संख्या रेखा पर कहां दिखेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और इनके बारे में आप जान भी रहे हैं छोटी क्लास से। अगर 1/3 हो तो ये कहां एग्जिस्ट करेगा, ये भी आप जान रहे हैं। ध्यान से केवल सुनिए, देखिए वीडियो को। ये 1/0.5 का मतलब 1 ऐसे लिखिए, 0.5 का मतलब क्या है, इसको पॉइंट अगर हटाएंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 क्यों हुआ, ऊपर में जो नंबर है पॉइंट को भूल जाइए, जो संख्या वो लिख दिए, और नीचे में पॉइंट के बदले 1 डालेंगे, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट उनके बदले उतने जीरोज। मान लीजिए 0.123 है, तो जो ऊपर में वो सब लिख दीजिए, भूल जाइए पॉइंट है 1 2 3, जीरो पहले लिखा नहीं जाता है। और इस पॉइंट के बदले 1 डालिए, और इनके बाद कितने जीरो, 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा देंगे। ये आपका देखिए, ये आपका क्या हो गया, दशमलव से आप परिमेय संख्या में बदल लिए। दशमलव से आप परिमेय संख्या में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं, और परिमेय से दशमलव में बदलना भी बड़ी आसान है। 0. जैसे लिखते हैं 1.23, 1 4 है यहाँ पर, 141.23 है। इसको परिमेय में कैसे बदलेंगे, तो जो है क्या बोले, जो है उसको लिख लीजिए, क्योंकि 1 4 1 2 3 लिख दिए ना, तो पॉइंट के बदले क्या लिखेंगे, 1। तो आगे वाला संख्या गिनती करेंगे, न कि पीछे वाला। आप न कि यहाँ पर 2 जीरो के बदले 3 जीरो दे दीजिएगा। 2 जीरो क्यों देंगे, इसके आगे 2 पॉइंट है, 2 जीरो, 2 नंबर है या 2 डिजिट है, 1 2 100 होगा, 2 का जीरो यहाँ पर होगा, क्योंकि अगला वाला डिजिट काउंट होता है। बात समझे कि नहीं समझे, और इसके वाला डिजिट काउंट है, पीछे वाला डिजिट काउंट नहीं होता। पॉइंट के जो आगे डिजिट होते हैं ना, उस डिजिट को काउंट करके उतना जीरो यहाँ पर लिखते हैं। ये आपका परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। अगर दशमलव में है, मतलब ये रिवर्स प्रोसेस इसका होता है। अगर आपको 0.5 दिया हुआ है, तो आप इसे क्या P/Q के रूप में लिखिए, तो आसानी से तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, बट्टे 10 कर देंगे। 5 कम 5, 5 कम 5 हुआ, 5 दूना 10, 1/2 आ गया आपका। तो 0.5 बराबर 1/2 लिखिए। केवल दिख अलग अलग रहा है, ये दशमलव दिख रहा है ये, और ये आपका P/Q के फॉर्म में दिख रहा है, अंश और हर के रूप में दिख रहा है, लेकिन दोनों चीजें हैं एक ही। दोनों चीजें क्या हैं, एक ही है। तो इन सभी संख्या को क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दिखाएंगे। देखिए पूरी कट गया था, निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि 1/3 हो, तो 0.333 आप बचपन से लेकर के बुढ़ारी तक 5 जन्म तक आप भाग देते रहेगा, 3 दिन आपका रिपीट करते रहेगा। जब संख्या एक खास डिजिट के बाद रिपीट करने लगता है, तो उस पर रेकरिंग, या उसे हिंदी में बार कहते हैं, रेकरिंग, या उस पर बार डाल दिया जाता है। तो रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वह संख्या रिपीट कर रहा है, और संख्या रिपीट करेगा, तो दिस इज परिमेय संख्या या रेशनल नंबर संख्या।
भागा देने के बाद ये चीज़ें क्या करती है, रिपीट करती है या पूरापूरी कटती है, या तो रिपीट करेगा या तो पूरापूरी कटेगा। जब पूरापूरी कट गया, जब पूरा रिपीट किया तो वो संख्या परिमेय हुआ। तो ये देखिए पूरापूरी कटा नहीं था, हम ये थोड़ी कर सकते हैं कि 1/3 का जो वैल्यू होगा 0.3 रेकनिंग होगा, इतना ही होगा भाई। ये तो पूरापूरी कटा थोड़ी है, नहीं कटा है। पूरापूरी जब कट देता तो पूरा नंबर आता नहीं, लेकिन पूरापूरी ये कटा नहीं है, पूरापूरी कटा नहीं है तो कैसे फिर दिखाएंगे संख्या रेखा पर। जैसे मान लीजिए 1/2 रहेगा तो 0.5, इसको संख्या रेखा पर बड़ी आसानी दिखा सकते हैं। एक है उसको 2 भाग में तोड़ देंगे और पिछला भाग को ले लेंगे। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा यहाँ पर आपका है, ये मान लीजिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 का आधा करेंगे तो बीच में काट देंगे तो कहेंगे 1/2 आपका हो गया। क्योंकि एक रेखा को यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, 1 2, तो यहाँ से यहाँ तक 1 जो आपका है इसको 2 बराबर भाग में काट दिए तो कहेंगे आधा आधा, यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक ये हो गया ना, आपका ये 1/2 हो गया, ये है ना। अगर आपको 2 दिखाना तो सिंपल 1 दिखाना तो 1 सिंपल यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा पर इसको 1 2 को दिखाना बड़ी आसान होता है। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको भी दिखाना आसान होता है, आप दिखा चुके होंगे। तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, एग्जिस्ट करता ही करता है। जब 1/3 अगर आपको दिया जाए तो कैसे दिखाइएगा, ये तो पूरापूरी कटाई नहीं है ना, कैसे दिखाइएगा आप। तो क्या करते हैं, तो एक संख्या रेखा से खींचते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं 0 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए 1/3, तो एक अंश क्या हो गया, कम हो गया। अंश यदि लेस देन हो जाए किससे, हर से, उसका वैल्यू हमेशा याद रखे, हमेशा 1 से कम होता है, वो हमेशा 1 से कम होता है। अंश से यदि हर बड़ा हो गया तो वह 1 से हमेशा कम होगा, और 1 से कम होगा तो 0 और 1 के बीच में कितने बार इस रेखा को तोड़ेंगे, 3 बार तोड़ेंगे। क्यों 3 बार तोड़ेंगे, 3 बार हिस्सा, 3 हिस्सा में बांटना है इसको, 1 हिस्सा 2 हिस्सा, 2 बार काटेंगे 3 टुकड़ा नहीं हो जाएगा, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा हो गया, तो काटे 2 बार, तो कितना 1 पर जाना है ना, तो 1 ऐसे यहाँ पर दिखा देंगे, 1/3 आपका ये दिखाया चला गया, नहीं क्या दिखा चला आपका। तो 1/3 भी दिखाना आसान है। हालांकि आप इसे पूरापूरी कटा नहीं है, लेकिन फिर भी आप संख्या रेखा पर देखिए दिखा दिए इसको, है ना। लेकिन पूरापूरी जब कटेगा तो आधा हो गया, तो बीच में फट से दिखा देंगे। लेकिन 1/3 हो, 1/7 हो, अगर आपका 1/7 अगर लिखा जाए तब क्या संख्या रेखा पर दिखाइए। तो संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, देखिए 1 ऊपर अंश कम हो गया, अंश क्या हो गया, कम हो गया, किससे, हर अधिक हो गया, हर अधिक हो और अंश कम हो तो इसका तो वैल्यू 1 से कम होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर 0 लेते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर लेते हैं इसको, देखिए अब नीचे में कितने बार उस ये 0 और इस 1 के बीच में कितने बार तोड़ेंगे, इस 1 को 7 बार, 7 बार कितने तोड़ेंगे, नीचे में 7 है, 1 2 3 4 5 6 बार काटेंगे 7 टुकड़ा हो जाएगा। ऊपर में कितना है, 1, तो एक जगह पर यहाँ पर दिखा देंगे 1/7 हो गया। मतलब हुआ कि इस संख्या रेखा को 7 बार तोड़ दिए और 1 जहाँ पर था 1 ऊपर में लिखिए। अगर यही अगर होता है 2/7 होता तो 2 जगह ऐसे दिखाते, 2/7 हो जाता। अगर ये 5/7 हो जाता तो 7वें भाग में तोड़ते, लेकिन 5 कहाँ होता, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे दिखाते 5/7 ही हो जाएगा। अगर 6/7 होता तो 6/7 होता तो 6 कहाँ होता, ये होता, तो 6/7 यहाँ पे दिखाते हैं। तो परिमेय संख्या को दिखाना बहुत सिंपल ईजी होता है, वो आप बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे आप मान के लिए 2 होल 1/2 को दिखा रहा है संख्या रेखा पर, ये भी तो परिमेय है, टूट जाएगा। देखिए 2 दूना 4 हो गया, 1 5 बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो 5। देखिए 2 पूर्णांक 1/2 को आप 2 + 1/2 लिख सकते हैं, इस बात को याद रखिए। 2 पूर्णांक 1/2 को 2 + 1/2, या 3 पूर्णांक 1/8 हो तो इसे 3 + 1/8 लिख सकते हैं। 3 तो पूरा जाएंगे, 2 तो पूरा जाएंगे, फिर 2 से ज्यादा है ना तो 3 को खोजेंगे, 3 और 2 के बीच में 2 टुकड़ा करेंगे, फिर उसके बीच में देकर काट देंगे। जैसे इसको दिखाना हो 2 होल 1/2 को दिखाना है तो या तो 1 और यहाँ पर 2 हो गया। अभी 2 तो पूरा जाएंगे ही जाएंगे, 2 पूरा है। अब इस 2 से अधिक है ना, 2 से अधिक, तो इस 2 और 3 के बीच में कितने टुकड़ा करेंगे, 2 टुकड़ा करेंगे, नीचे में 2 है तो बीच में काट दिए, 2 टुकड़ा हो गया ना। अब यहाँ पर दिखा देंगे 2 होल 1/2 के लिए दिखा दिया। अगर वही चीज़ें होते मान लीजिए कि आपको होता 3 होल 1/4, तो इसको कैसे दिखाते, 4 आपका पूरा पूरी है, इसको मान लीजिए 0 है, 1 2 3 4 है ना, 4, तो देखिए 3 आपका पूरा है तो इसको 3 + 1/4 लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसको जोड़ेगा फिर कितना ही आ जाएगा आपका
तो अगर आप इसको करते हुए इतना आ जाएगा ना, तो 3 तो पूरा जाना है, 1 2 3 4, 3 पूरा चलिए यहाँ पर, ठीक है। अब 3 से ज़्यादा है 1/4, ये ज़्यादा हो गया तो 1/4, तो 3 और 4 के बीच में एक का अंतर है ना, तो इसको कितने पार्ट में तोड़ेंगे, 4 पार्ट में। क्यों 4 पार्ट में तोड़ेंगे, नीचे में 4 है, 1 2 3 बार काटेंगे, 4 पार्ट हो जाएगा। ऊपर में कितने हैं, 3, तो यहाँ पर सॉरी 1 है ऊपर में, 1 यहाँ पर काट देंगे, तो यहाँ क्या, ये क्या होगा, 3 होल 1/4। तो आप बड़ी आसानी से इनको दिखा दिए। तो कोई भी संख्या रेखा पर ये परिमेय से इतना ही खेला होता है ना, परिमेय संख्या में जो P/Q के रूप में लिखा होता है, या तो पूरा पूरी कटेगी चीज़ें, या तो पूरा पूरी नहीं कटेगी। आप उसे संख्या रेखा पर दिखाना बहुत ईजी, बहुत सिंपल होता है। आई होप आपको संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दिखाना आ गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे देखेंगे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, आप इन्हें लिखिए। चलिए अब मिटा दिए। अब इसको अब देखते हैं परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे। थोड़ा सा टाइम आपका लगा मिटाने में, कोई बात नहीं है, आप बने रहिए। हाँ, तो अब हम लोग अपरिमेय संख्या को, किसको, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है, √6 होता है, etc। इस संख्या को क्या दिखाना है, संख्या रेखा पर दिखाना होगा। तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा, रेखा किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होता है रेखा का, ठीक है। रेखा की क्या परिभाषा होता है, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। रेखा उसे कहते हैं जिसकी न तो जिसकी चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है। बच्चे को रटाया जाता है, संख्या रेखा के कॉन्सेप्ट वैसे दिया जाता है कि जिसकी मोटाई नहीं होता है, चौड़ाई नहीं होता है, केवल लंबाई होता है, उसे रेखा कहते हैं। और ये भी कहते हैं उनके दोनों तरफ तीर का निशान होते हैं, ये एंडलेस होते हैं, है ना, वो रेखा होता है। एक्चुअली में जो आपके क्लास भी बड़े हो गए हैं तो उस आपको परिभाषा का दायरा भी आपका उतना ही स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो रेखा का जो डिफिनेशन एक्चुअली होता है ना, रेखा का एक्चुअली जो डिफिनेशन होता है वह पॉइंट से जुड़े होते हैं। ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लीजिए कि पॉइंट क्या होता है, ये लिखिए हम पॉइंट। बच्चे लोग हल्ला नहीं, पॉइंट को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, बिंदु, हिंदी में बिंदु कहते हैं। पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बिंदु। पॉइंट की क्या परिभाषा आप जानते हैं, बताइए। पॉइंट की परिभाषा आप ये जानते हैं ना, वैसे काल्पनिक चीजें, वैसे काल्पनिक मतलब क्या हुआ, आप ख्याल में आप कोई भी चीज़ कल्पना कीजिए, हम आसमान में तैर रहे हैं, वो तो काल्पनिक चीज़ें हैं ना, आप तैर थोड़ी रहे हैं, कल्पना कीजिए। कहता है कि पॉइंट एक काल्पनिक का मतलब एक ख्याल में होता है, एक्चुअली दिखता ये नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं पॉइंट है, हमको तो दिख रहा है ना, लेकिन ये एक्चुअली पॉइंट है नहीं। दिल और दिमाग को समझाने के लिए कहते हैं कि ये पॉइंट है। मान लो पेंसिल की नोक मान लीजिए, कलम की नोक मान लीजिए, और डॉट पड़ गया, उसको पॉइंट मान लीजिए, ऐसे मान के चलते हैं ना। तो एक्चुअली ये दिख रहा है ना पॉइंट है, लेकिन इसकी डिफिनेशन ऐसे होता नहीं है। क्या होता है, पॉइंट वैसे काल्पनिक चीज़ें होते हैं जिसकी मोटाई चौड़ाई और लंबाई होता ही नहीं है। बताओ यार, जिसका मोटाई चौड़ाई लंबाई नहीं होगा दिखेगा कैसे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो सबसे छोटी चीज़ें होती है वो तो दिख जाता है, हैं? उससे नीचे क्वार्क होता है, उससे नीचे एनर्जी होता है, वेव होते हैं, वो चीज़ को लोग तो दिखे जा सकते हैं, वो तो काल्पनिक है। लेकिन इनके बारे में क्या क्या, ये काल्पनिक चीज़ें हैं, इनको आप देख नहीं सकते, फिर भी देख रहा तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको केवल तसल्ली दिलाने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए ये कहा जाता है कि बच्चों यह बिंदु है, इसे बिंदु माने। लेकिन परिभाषा ये याद करें कि वैसे काल्पनिक चीज़ें जिसकी मोटाई चौड़ाई लंबाई
नहीं होता है उसे बिंदु कहते हैं। तो कोई भी चीज जो बने होते हैं ना, छोटे से ही तो बड़े बनते हैं। हमारा शरीर भी जो बना हुआ है ना, छोटे छोटे चीजें से मिलकर बने होते हैं। सबसे छोटे हम लोग क्या जानते हैं? मोटा मोटी सेल जानते हैं, टिश्यू जानते हैं, ऑर्गन जानते हैं, फिर बॉडी बनते हैं। सेल से भी छोटे चीज होते हैं? नहीं होता है, जान रहे होंगे आप। डीएनए होता है, डीएनए के अंदर में भी कुछ डीएनए भी कुछ कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, उनसे भी छोटे। जैसे आप क्या जानते हैं? शुगर होते हैं, उनमें नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने होते हैं, फॉस्फेट से मिलकर के बने होते हैं। छोड़िए, बायोलॉजी की बात है। ये सब चीज़ें से मिलकर बने होते हैं। तो मतलब छोटा में भी छोटा, मतलब जूह में भी जूह करना है ना। तो रेखा का भी जो निर्माण होता है ना, अच्छा इतना भाषण क्यों दिया हम? रेखा के बारे में बताने के लिए। तो रेखा भी जो बने होते हैं ना, ऐसे ऐसे काल्पनिक बिंदुओं से मिलकर के बने होते हैं। रेखा भी जो होते हैं ना, काल्पनिक बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हो, है ना। और देखिए, इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और थोड़ा घना कर दीजिए, और घना हो जाएगा। थोड़ा और घना कर दीजिए, और डाल दीजिए बिंदु हैं, और घना हो गया। अब ऐसा सीधा खींच दीजिए। एक ऐसा समय आएगा बिंदुओं का, लगेगा आपका उसमें बिंदु नहीं है, वो आपको लाइन लगने लगेगा। आपको क्या लगने लगेगा? वो लाइन लगने लगेगा। देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपको लाइन लगने लगेगा। तो रेखा एक्चुअली है क्या? ये भी एक काल्पनिक बिंदुओं का ग्रुप है, काल्पनिक बिंदुओं का एक समूह है। तो अगर इनका एक डिफिनेशन निकाले ना रेखा का, एक स्टैंडर्ड जो डिफिनेशन आप लोगों के लिए होना चाहिए, तो काल्पनिक बिंदुओं का ऐसा संगमन पथ, ध्यान से समझिए, बिंदुओं का ऐसा संगमन पथ, संगमन पथ मतलब एकदम सटा सटा पथ होना चाहिए। बिंदुओं का ऐसा संगमन पथ जो अनंतगामी हो, अनंतगामी मतलब बहुत बड़े हो, ऐसा संगमन पथ का वो निर्माण कर दिया कि जो दोनों तरफ क्या हो? एंडलेस हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई की कोई सीमा नहीं होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। तो एक्चुअली परिभाषा क्या सीखे? बिंदुओं का ऐसा संगमन पथ जो दोनों तरफ या जो अनंतगामी होता है, वैसे कंसेप्ट, वैसे आकृति। आकृति तो वो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि दिमाग को समझाना है, तो आकृति को रेखा कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत से सारे बिंदुओं से, जिसको कल्पना किया गया है, उससे मिलकर के बना हुआ है। उससे मिलकर क्या किया गया? बना गया है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रेखा बोलेंगे। इसी क्या बोलेंगे? रेखा। अब रेखा किसी का नाम मत समझिएगा, किसी का नाम है ना, किसी का होगा ना रेखा, है किसी का? चलिए कोई बात नहीं है, किसको है? तो रेखा होता है ना। तो रेखा है, इस रेखा को बच्चों क्या कहते हैं? बिंदुओं का संगमन पथ कहते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? मोटा बात आपको बच्चों समझ में आ जाना चाहिए। अगर इन बातों को अगर आप समझ जाते हैं, तो आपको ये अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, √6 को दिखाना उतना भास्ट या भारी नहीं होगा, जितना कि आप पहले समझ रहे होंगे। आपको ये कंसेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं। कोई भी जो आपका अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, वह अपरिमेय संख्या का आपको मान लेना है कि वह कर्ण है। क्या मान लेना आपको? कर्ण है। कर्ण कहे तो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कहे तो हाइपोटेनियस। जैसे √2 लिए हम, ये मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका क्या है? ट्रायंगल है, इसे 90 डिग्री एंगल है। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है। इसकी लंबाई हम चाहते हैं निकालना, इसकी लंबाई, तिरछी लंबाई हम लंबाई निकालना चाहते हैं। तो ए सी बराबर क्या होता है? √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है? √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, AB प्लस BC आपका, इसकी लंबाई यहाँ से दो लंबाई होगा, और इसकी लंबाई यहाँ से दो लंबाई होगा। इसकी लंबाई का स्क्वायर कर दीजिए, फिर उनको जोड़ करके उस पर रूट लगा दीजिए, ये आपका कर्ण की लंबाई निकल जाएगा। मान लीजिए इसका एक लंबाई माने, इसका लंबाई एक माने, ध्यान से समझिए, इसका एक और इसका एक, दोनों परिमेय संख्या है कि नहीं है? एक भी परिमेय, एक भी परिमेय। तो देखिए AC का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? √1 का स्क्वायर कीजिएगा
प्लस फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अब 2 तो दिख गया आपको, और यह 2 लंबाई, ये लंबाई आपका कितना हो गया √2 हो गया। अब बताइए इसको अगर आप स्केल से नाप लीजिएगा ऐसे करके नाप करके, और ऐसे संख्या रेखा अगर आप बना लीजिएगा ऐसे करके, ये 0 हो गया 1 2 3 4, ठीक है, और ऊपर में एक भी आप ऐसे रखना लीजिए 1 2 3 4, तो ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया डॉट इंफिनिट तक जाएगा, ये है ना। ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, ये आपका एक क्या लिए आप ऊंचाई कितना लिए, 1 लिए ना, ऊंचाई ऊपर की तरफ जाएंगे 1 लिए यहाँ पर। अब देखिए ये नीचा में कितना लिए भी आप 1 लिए, यहाँ पर भी 1 जाएंगे, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, इसको अगर मिला दीजिएगा तो ये आपका √2 नहीं हो जाएगा। और इस √2 को ऐसे नाप करके कंपास से, और फिर इसको इस पर क्या कीजिएगा गिरा दीजिएगा ऐसे करके, यही लंबाई अगर यहाँ पर गिराए है ना, तो ये लंबाई आपका यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर कह देंगे कि दिस इज ए √2। बताइए बात समझे कि नहीं समझे। तो इस √2 को जब दिखाना था तो क्या किए, क्या हम इमेज क्या किए कि ये √2 मान लिया कि यह समकोण त्रिभुज का कर्ण है। क्या मान लिए, समकोण त्रिभुज का कर्ण है। अब जब भी ये दिखा जाए आप समकोण त्रिभुज का कर्ण मान लीजिए। जैसे हम √5 कर लेंगे, √5 का किसका किस दो संख्याओं का स्क्वायर को जोड़िए तो √5 बना चाहिए। दो संख्या के स्क्वायर को जोड़िए, दो संख्या के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जोड़िए प्लस 2 का स्क्वायर को जोड़िए, तो बताइए कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर कितना हो गया √4। यहाँ पर भी रूट लगा दीजिए, रूट लगाने दीजिए जो कि रूट में है ना। देखिए √5 आ गया। मतलब अगर हमको √5 को दिखाना है तो देखिए आधा ऊंचाई कितना लिए हैं, 1 ही लिए हैं, 1 ही छोड़ दिए हैं, और आधार में हमको कितना चल जाएगा, नीचे में कितना लिए 2, यहाँ पर चल जाएंगे कितना 2 चल जाएंगे, और फिर इसको ऐसे करके मिला देंगे तो ये रूट आपका कितना 5 नहीं हो जाएगा। और इसको फिर क्या कीजिएगा, आप इसको स्केल से ऐसे करके नाप लीजिए, फिर इसको यहाँ पे गिरा दीजिए, आपका यहाँ पर क्या होगा कट जाएगा, ये आपका जो क्या होगा √5 का रिप्रेजेंट कर देगा। तो एक्चुअली √5 जो होगा, √2 जो होगा, √3 जो होगा, रूट वाले जो भी संख्या, मान लीजिए √3 का मुझे दिखा 30 में दिखाना है, 13 को दिखाना है, क्या करेंगे इसके लिए इमेजिंग क्या करेंगे, दो संख्या इमेजिंग कीजिए, कोई परिमेय संख्या इमेज कीजिए। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और प्लस 4 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ध्यान से समझिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया। तो 3 लेना है और 2 लेना है, ध्यान से 3 कहाँ है आपका, 3 ऊंचाई लेना है तो 1 2 3, 3 यहाँ पर चला गया, और 2 कहाँ जाना, 2 यहाँ पर लेंगे, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे मिला देंगे, फिर इसकी लंबाई जो होगी यहाँ पर ला करके ऐसे रख देंगे, तो यहाँ पर कटा, तो यहाँ पर क्या होगा कटेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कर देंगे √13। बताइए समझे कि नहीं समझे। तो कोई भी अपरिमेय संख्या को रूट पर दिखा सकते हैं, लेकिन याद रखें अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण के बारे में भी बात करेंगे, और परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारण के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण, ये संख्या पूरा पूरी कटता है, या तो भागा देने पर पूरा पूरा कटता है, पूरा पूरा कटता है, या संख्या क्या कहता है रिपीट करता है, क्या कहता है रिपीट करता है। या तो संख्या पूरा पूरी कटेगा या रिपीट करेगा, जैसे 1/2 पूरा पूरी कट गया 0.5, ये तो आराम से दिखाया जा सकता है संख्या रेखा पर। 1/3 ये पूरा पूरी कटेगा ना, 0.3 रिपीट होते चला जाएगा। ये पूरा पूरी कटा नहीं, जो पूरा पूरी कटेगा ही नहीं भाई, जिसका शुरुआती है अंत है ये नहीं है, उसको अंतिम में कहाँ दिखाइएगा आप। जिसका शुरुआती हो अंत हो तो सही बात है, जिसका जैसे कि शुरुआती हुआ शुरुआत हुआ और अंत भी इसका हो गया, पूरा पूरी कट गया तो अंत्य हो गया ना, ये पूरा पूरी कटिए रहा अंत्य हो रहा है इसका। ये जब पूरा पूरी अंत नहीं हो रहा है, जिसको दिखाना क्या है, फिर भी आसान है कि एक रेखा खींच देते हैं, वो 1 से छोटा होता है, 0 लिए 1 2 3 1 2 3, 1 से 1/3 है ना, तो 1 को 3 भाग में बांट दिए, 1 2 1 हो गया, यहाँ पर 2 3, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा हो गया, तो 1 है ऊपर में, यहाँ पर 1 दिखा दिए। फिर भी इसका दिखाना आसान हो गया था, दिखा दिए थे। लेकिन इसमें देखिए ये तो कभी कभी ये तो आपका रिपीट ही नहीं करता है, ये रिपीट ही नहीं करता, ये तो रिपीट क्या ना, ये आपका रिपीट ही नहीं करता है। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण बच्चों कभी भी रिपीट नहीं करता है, इस बात को याद रखिए। और जो संख्या का दशमलव प्रसारण रिपीट कभी नहीं करेगा, वह संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना वह अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाने के बराबर होता है। तो ये अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर आप खुद दिखाइएगा, इसको भी आप खुद दिखाइएगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेजिएगा। तो और आपको ये बता दें कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण आपको 2 तरह होंगे, एक शांत होगा, शांत या अवसानी, अवसानी, इसको क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग है ना,
और इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। कहाँ गया? अपरिमेय संख्या। इसका जो होता है अनवसानी, अनवसानी कहते हैं, अनवसानी इसको कहते हैं। अनवसानी को क्या कहते हैं? अशांत भी कहते हैं, अशांत दशमलव प्रसारण भी इसको कहते हैं। अशांत कहे तो जैसे √2 का दशमलव प्रसारण कभी भी संख्या रिपीट नहीं करेगा, √3 का दशमलव प्रसारण कभी भी रिपीट नहीं करेगा, √5 का दशमलव प्रसारण कभी भी रिपीट नहीं करेगा। लेकिन 1/, जैसे शांत हो गया या अवसानी हो गया, ये 1/2 अगर लिखा रहेगा तो 0.5 रिपीट पूरा कटिए गया। लेकिन जैसे ये हो गया, जैसे 1/3 हो गया, ये अनवसानी होगा, अनवसानी और आवर्ती हो जाएगा। आवर्ती, अनवसानी मतलब कभी नहीं कटना चाहिए, आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति करना चाहिए। बस शब्द में इसका अर्थ छिपा रहता है। अनवसानी मतलब जो कभी कटेगा नहीं है, और आवर्ती मतलब जो रिपीट करे। तो रिपीट तो कर रहा है ना, ये रिपीट करेगा या तो पूरी कटेगा परिमेय संख्या, लेकिन ये कभी रिपीट नहीं करेगा आपको। ये अनवसानी होगा ओनली, या अशांत ही आपका इसका दशमलव प्रसारण होगा। और जो पूरी कटता ही कभी नहीं है, उसका तो अंत कभी होगा ही नहीं है, फिर भी उसे आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, फिर भी संख्या रेखा पर उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके एक नए कंसेप्ट, जिस पे हम लोग इनके बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए क्लोजर लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ 0, एग्जिस्टेंस ऑफ 1, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। रेसिप्रोकल के बारे में बात करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आपको फिर हम अपरिमेय संख्या पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, और अपरिमेय संख्या को ही संख्या रेखा पर केवल दिखाने का वीडियो लेकर के आएंगे और उस पर पूरा बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।